वेलकम टू मुद्रा भारत। आपको भी पता है कि रोज डेली इनोवेशन पे इनोवेशन होते रहते हैं। फाइनेंस की दुनिया में भी इनोवेशन होते हैं और ये इनोवेशन लाते हैं कंफ्यूजन। ऐसे ही कंफ्यूजन को आज हम डिकोड करने वाले हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड में कौन सा बेहतर है, आपके लिए कौन सा बेहतर है। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ETF और म्यूचुअल फंड, इनका गेम चेंजर डिफरेंस आता है इनके मैनेजमेंट में। कौन कैसे मैनेज होता है। ETF होता है पैसिवली मैनेज एंड म्यूचुअल फंड होता है एक्टिवली मैनेज। अब ये एक्टिव पैसिव सबसे पहली बार हमने सुना था 6th क्लास में इंग्लिश के चैप्टर्स में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब फाइनेंस की दुनिया में ये फिर आ गया है एक्टिव पैसिव। जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने ये सोचा मैंने ये एक्टिव पैसिव पीछा नहीं छोड़ेगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको भी डिकोड करेंगे आज। म्यूचुअल फंड में जिन भी कंपनीज का ग्रुप बनाया जाता है उनको मैनेज करता है उनका फंड मैनेजर, और उन कंपनीज को वो फंड मैनेजर एक्टिवली ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है, उनके रिजल्ट को देखता है, ग्रोथ को देखता है, उनके लॉस को देखता है। अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है तो वो फंड मैनेजर उस कंपनी को अपने उस म्यूचुअल फंड से बाहर कर देता है। और अगर हम बात करें ETF के बारे में, ETF होते हैं पैसिवली मैनेज। मतलब ये कि उनके ऊपर कोई भी फंड मैनेजर होता ही नहीं है उनको मैनेज करने के लिए। ETF को हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ कंपनी हमने सेलेक्ट कर ली और उनका एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को हमने स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर दिया। अब लिस्ट करने के बाद वो कंपनी कैसे परफॉर्म करती है वो उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अगर उस ग्रुप में से कोई भी कंपनी अंडर परफॉर्म करती है या फिर आउट परफॉर्म करती है, वो एज इट इज उस ETF में इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं तो ये भी कंसीडर करिए कि उसको मैनेज कौन सा फंड मैनेजर कर रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। सपोज कीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया और उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसको सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है और उस 5 इयर्स के ड्यूरेशन में कोविड आ गया, तो उस फंड मैनेजर को कोविड से टैकल करने का एक्सपीरियंस होगा। और वहीं पर अगर किसी फंड मैनेजर को सपोज कीजिए मोर देन 10 इयर्स का, 15 या 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो उसने कोरोना भी देखा होगा और 2008 का रिसेशन भी देखा होगा, तो वो फंड मैनेजर इकोनॉमिक टर्मोइल को अच्छे से मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है। वहीं ETF की बात करें तो वहाँ पर ये फंड मैनेजर अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। ETF आप तब कंसिडर कर सकते हो जब आप ये सोचो कि मुझे इंडेक्स फंड में पैसे लगाने हैं, तो आप कोई भी एक ETF जो इंडेक्स फंड में पैसे लगाता है उसको आप चूज कर सकते हो। जैसे इंडेक्स फंड परफॉर्म करेगा वैसे ही ETF परफॉर्म करेगा और वो भी लो चार्जेस पर। अब हम बात करेंगे इनके चार्जेस के बारे में। अब जब ETF में कोई आदमी काम ही नहीं कर रहा तो उसमें वो पैसा क्यों लेगा। इसको ऐसा समझते हैं कि आपने किसी लेबर को हायर करा है और आपको उसको पे करना है क्योंकि वो काम कर रही है। ETF में कोई भी मैनेजर कोई भी अवेलेबल नहीं रहता तो उसके एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, उसके खर्चे कम होते हैं। वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो वहाँ पर उसको फंड मैनेजर देखते हैं, उनकी टीम देते हैं, उनका रिसर्च वर्क का खर्चा होता है, उनकी टीम का खर्चा होता है, उनके ऑफिस चार्जेस होते हैं, वो सब चार्जेस आपसे वसूले जाते हैं। तो अगर आप चार्जेस के बेस पर कंसिडर कर सकते हैं तो ETF बैठता है लो चार्जेस और म्यूचुअल फंड में आते हैं हाई चार्जेस। अगर हम चार्जेस की ही बात कर रहे हैं तो इसमें एक फैक्टर और इंक्लूड हो जाता है, वो है एग्जिट लोड का। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं होते तो वो अलग से ट्रेड होते हैं, वो भी AMC के थ्रू। वहीं ETF स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टॉक की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ETF में कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता। बट वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हो तो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने और पैसे निकालने का भी एक बाउंडेशन होती है। कई म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिसमें 6 मंथ्स का एग्जिट लोड होता है। मतलब ये कि अगर आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए और आपने विद इन 6 मंथ उसमें से पैसे विड्रॉ कर लिए तो आपको एग्जिट लोड बियर करना पड़ सकता है। मीन्स दे हैव 1% और मोर देन दैट % ऑफ पेनल्टी अगर आपने उसमें से पैसे निकाल लिए। बात करें लिक्विडिटी की तो ETF आर मोर लिक्विड देन म्यूचुअल फंड। ETF एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं तो वो आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, बट म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज तो आपको
वहाँ पर थोड़ी कम लिक्विडिटी फेस करनी पड़ती है। 2-3-4 दिन में पैसा वहाँ से भी आपका रिडीम हो जाता है। अगर आप फिर से कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर रिटर्न देगा, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको मैनेजमेंट को फीस ज़्यादा नहीं देनी है तो आप ETF को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स फंड्स में लगाने की सोच रहे हैं तो आप डायरेक्टली जा सकते हो ETF के साथ। दो गारंटी किसी में नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि मेरा म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल हैंडल कर रहा है और उसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है और उसने पास्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, तो इस म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की नहीं होती है। बट अगर आप ओके हैं कि थोड़ा एक्सपेंस बियर के अच्छे रिटर्न्स हो जाए और कोई प्रोफेशनल हमारे फंड्स को मैनेज करे, तो आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क बराबर रहता है। इट्स डिपेंड अपॉन द फंड टाइप यू चूज, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। रिस्क उस हिसाब से वेरी करता है कि आपने कौन सा फंड चूज किया है। अगर आप लो एपेटाइट रखते हैं तो डेट फंड को चूज करते हैं, ये आपको दोनों में मिल जाएगा, बोथ इन द ETF एंड इन द म्यूचुअल फंड। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है या फिर हमने कोई ऐसा पॉइंट मिस कर दिया जो आपके दिमाग में है, तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको अभी भी कंफ्यूजन है ETF और म्यूचुअल फंड में।